अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मादा मनोया के बारे में, यानी कि मनी के बारे में, मादा तौलीद के बारे में, उसको गाढ़ा करने के बारे में और ज़कावत हिस्स के बारे में और जरासीमों के बारे में। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात को आगे बढ़ाते हैं। आजकल का दौर चल रहा है, हर कोई सेक्स का दीवाना है कि सेक्स में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगे और सरूर हासिल हो। और इसकी वजूहात कुछ इस तरह हैं कि आजकल चटपटे खानों का दौर चल रहा है, चटपटी चीज़ों का दौर चल रहा है और तली हुई चीज़ें हैं जो कि बहुत गर्म होती हैं, जो कि मादा मनोया को पतला करने का मौजब बनती हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा ही होता है कि मादा मनोया के पतले होने की वजह से अक्सर लोगों की औलाद नहीं होती, जो न्यू जनरेशन आ रही है, और उसमें कसूरवार बाज़ दफ़ा औरत को ठहराया जाता है और बाज़ दफ़ा चेक करवाने पर पता चलता है कि मर्द के स्पर्म नहीं हैं, जरासीम नहीं है या जरासीम कमज़ोर हैं या ग्रोथ नहीं कर रहे। उसके लिए ये ज़बरदस्त टोटका है। ठीक है। इसके अलावा न्यू जनरेशन जो आ रही है, खाने पीने की वजह से या जिसामत की वजह से या किसी और वजह से या गलत कार्यां करने की वजह से, रंडीबाजी लोंडेबाजी करने की वजह से उनके उज़्व में इतनी ताकत नहीं होती या उनके मसाने में इतनी ताकत नहीं होती कि वो टाइम लगा सकें। वो या हम बिस्तर होने के लिए तैयार होते हैं तो वहीं उनका उज़्व ढीला हो जाता है और काम ख़त्म हो जाता है, शर्मसार होकर वापस आ जाते हैं। अपनी बीवियों को कहते हैं या किसी वजह से कोई और बहाना बनाकर कहते हैं कि आज हमारा मूड नहीं है या आज हमारी तबीयत सही नहीं है। ठीक है। ये औरत के लिए तो बहुत ही गुस्से वाली बात होगी और मर्द के लिए शर्मसारी की बात होगी। इसके लिए एक टोटका आज मैं पेश करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान है और पंसारी के स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। इसे हर कोई अपने घर में बना सकता है। अगर नहीं बना सकता तो हकीम साहब से रब्ता करके बनवा सकता है। बनाया बनाया कोर्स देंगे और इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी। ज़कावत हिस्स का एक मैंने ज़िक्र किया, वो एक बीमारी है जो जहन के कमज़ोर होने की वजह से होती है। वैसे तो दिमाग की 5 हिस्से हैं, लेकिन ये छठी हिस्सा समझ लें आप। इसमें मसला ये होता है कि जब मर्द हम बिस्तरी के लिए अपनी औरत को तैयार करता है और ख़ुद तैयार होकर जाता है तो करीब जाते ही इसका उज़्व खड़ा होता है, नफ्स खड़ा होता है। नफ्स जब खड़ा होता है तो इस खड़े होने की वजह से उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। वो सोच में होता है कि अब यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, यूँ करूँगा। तो उसी ख्याल में इसके नफ्स से सफ़ेद लेसदार चमकीली शीशे की तरह लेसदार मज़ी जिसे कहते हैं निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका उज़्व ढीला हो जाता है और हम बिस्तर होने से पहले ही फारिग हो जाता है वो, क्योंकि उसका मादा मनोया या मादा तौलीद या मनी इतना गाढ़ी नहीं होती जो आहिस्ता आहिस्ता आए, आहिस्ता आहिस्ता निकले। इसकी वजह से जल्दी फारिग हो जाता है वो। दूसरा, जिसकी मनी पतली हो उसकी बाज़ दफ़ा औलाद नहीं होती और बाज़ दफ़ा जल्दी फारिग हो जाता है और इसी पतली मनी की वजह से जरासीमों में ताकत नहीं रहती, जरासीम कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे हमल नहीं ठहरता, नुत्फ़ा नहीं ठहरता और औलाद पैदा नहीं होती। इसके लिए ज़बरदस्त टोटका है। ये मनी को गाढ़ा करता है, स्पर्म को ताकत देता है, यानी कि जरासीमों को ताकत देता है। जब मनी गाढ़ी होगी तो जरासीम ताकतवर होंगे
और इससे जब मनी गाढ़ी होगी निकलेगी नहीं, उससे टाइम लगेगा और इससे ज़कावत व हिस्स भी नहीं होगी। ठीक है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, इतनी मनी पतली होती है आज के दौर में, न्यू जनरेशन में लोग बाज़ दफ़ा फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में वो कपड़े ख़राब कर लेते हैं अपने, और किसी महफ़िल में बैठने के काबिल नहीं होते और दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं, या उनको अंजाल जल्दी हो जाता है, जमा के दौरान वो जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अंजाल में यूँ होना चाहिए कि मर्द को औरत के बाद फ़ारिग होना चाहिए और औरत को पहले फ़ारिग होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो दौर चल रहा है, मर्द जल्दी फ़ारिग हो जाता है, पहले फ़ारिग हो जाता है और औरत बाद में फ़ारिग होती है, जिससे औरत को तस्कीन नहीं मिलती। ठीक है। और घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, कभी किसी चीज़ का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बाहया बनाया है। इस हया की वजह से औरत मुंह पे नहीं कह सकती कि आपने ये मसला किया है और ये मसला यूँ होना चाहिए था। अल्लाह ताला हर किसी की माँ बहन को, औरत को बाइज़्ज़त और बाशऊर बनाए। आमीन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? नुस्खा ये है कि नुस्खे में कितने आइटम हैं। नुस्खे में आइटम है, 1 नंबर पे है साले मसरी 30 ग्राम, साले पंजा 30 ग्राम, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम, मूसली स्याह 30 ग्राम, तुखम कूंच 30 ग्राम और तमर हिंदी ये 50 ग्राम है। 50 ग्राम इसलिए है कि तमर हिंदी आपने लेनी है, ये गुठलियों की तरह होगी। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। तमर हिंदी को आपने अंगारों पे रखना है, ये अंगारों में दबा देना है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। इसका छिलका जल जाएगा, इसको निकाल कर इसका छिलका तोड़ना है और इसके अंदर से मगज़ निकाल लेना है। मगज़ निकालने के बाद इन तमाम चीज़ों को रगड़ पीस लेना है या ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें 50 ग्राम छिलका इस सब घोल मिला लेना है। छिलका इस सब घोल मिलाने के बाद इन सब वज़न के बराबर आपने संगरी मिश्री मिलानी है। संगरी मिश्री मिलाकर इसकी खुराक इस तरह इस्तेमाल करनी है कि 1 चम्मच सुबह दूध के साथ खाना खाने के बाद, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद खाना है। कम अज़ कम खाना खाने को 1 घंटा गुजर गए हों। ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा, आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपका मादा तौलीद बढ़ जाएगा, आपके स्पर्म को ताकत मिलेगी और आपके स्पर्म बढ़ेंगे। और अल्लाह ताला जिन लोगों की औलाद नहीं है, इसकी वजह से औलाद नरीना भी अता फ़रमाएगा। आमीन। अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद अता फ़रमाए। ठीक है। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर किसी भाई ने, दोस्त ने रब्ता करना हो या मशवरा लेना हो तो हकीम साहब का व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और कोई मशवरा पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी बारे में डिस्कस करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।